जय हिंद साथियों, आप मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 9.1 के हम प्रश्न संख्या 11 हल करेंगे। ठीक है, देखिए पिछली वीडियो में क्या गया था, क्वेश्चन नंबर 10 तक हल किया था। यदि जो आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, कह रहा था इसमें एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, टावर के ठीक सामने दूसरी तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है ना, यहाँ पे दे रखा। देखिए आकृति 9.12 में, ठीक है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा है, टावर की हमें ऊंचाई फाइंड करना है, ठीक है, और नहर की चौड़ाई जो है ये हमें फाइंड करना है, यानी बीच से हमें फाइंड करना है। ये तो हमें दे रखा है ना, और ये जो टावर है इसका हमें जो हाइट है वो हमें फाइंड करना है। आकृति क्या है, वो 9.12 में है। ठीक है, देखिए कैसे। तो देखिए इसमें देखने पर क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ, ऐसा लगता है ना, प्रतीत होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले ए बी सी समकोण त्रिभुज है ना, और ए बी डी दो समकोण त्रिभुज का है। ठीक है, तो हम पहले क्या कर सकते हैं, इसमें ए बी सी या फिर आप ए बी डी किसी को आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके हम फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं। तो लिखेंगे पहले सर्वप्रथम समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो लिख देते हैं हल करके, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होंगे, तो देखिए ये लंब है, क्योंकि ये थीटा है तो थीटा के जस्ट सामने क्या होते हैं, लंब होते हैं। और ये क्या होता है, मेरा बेस बन जाता है आधार। तो लंब बटे आधार किस में लगेगा, 10 में। ठीक है, और 10 क्या है, 60 का, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 60 डिग्री बड़ा क्या होगा, ए बी बटे क्या है, बी सी, ए बी बटे क्या है, बी सी। तो देखो 10 60 का मान क्या होता है, √3। ठीक है, ए बी तो हम हाइट तो नहीं माने, हाइट हम मान सकते हैं। ठीक है, मानते हैं एच, तो एक यहाँ पर लिख देते हैं, माना कि टावर, एक लाइन पहले लिख रहे हैं, टावर की ऊंचाई क्या होगा भाई, ऊंचाई एच मीटर। ठीक है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, एच मीटर का। तो ए बी आप माने एच, तो लिखेंगे एच। बी सी क्या है, मानी नहीं है, तो बी सी हम रखेंगे, क्या होंगे, तो √3 क्या है, बी सी बराबर क्या है, एच। हम तो ऐसा कर सकते हैं, या बी सी बराबर क्या, हम ये जो बी सी हम इधर ले जाते हैं, ये गुणज के रूप में है ना, तो बी सी बराबर क्या है, एच बटे क्या है, √3, क्योंकि इस तरफ गुणा के रूप में है, इधर क्या होगा, भाग के रूप में। क्या हम इक्वेशन 1 बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं। अब पुनः क्या करें, त्रिभुज जो है ए बी डी में है ना, इसमें कर लेते हैं। तो यहाँ से कर लेते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज क्या है, ए बी डी में, ए बी डी में है ना, क्या होंगे, तो देखिए ये रहा क्या मेरा 20, और ये 20 ही हमको जोड़ देते तो टोटल क्या निकलेगा, बी डी निकल जाएगा ना। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज की क्या लगेंगे, 10 30 का मान 10 30 डिग्री, क्या होगा, ए बी बटे क्या है, बी डी, ए बी बटे क्या है, बी डी, क्योंकि लंब बटे क्या, आधार। तो 10 30 की का मान क्या होता है, 1/√3। ठीक है, और हम लेंगे ए बी, तो ए बी का मान क्या है, एच बटे बी डी क्या है, तो बी डी है 20 अब प्लस क्या है, बी सी। ठीक है, अब बी सी का मान क्या दे रखा है, ये दे रखा है ना, तो हम लिखेंगे बी यहाँ पे डी सी। ठीक है, डी सी और प्लस क्या है, बी सी कर सकते हैं। अब देखिए तिरछा तिरछी ये जो गुना कर देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे डी सी और प्लस बी सी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये क्या है, एच रूट क्या है, 3। ठीक है, तो देखो भाई बी डी यहाँ क्या है, डी सी, सॉरी डी सी है, डी सी क्या है 20,
प्लस बी सी क्या दे रखा है, बी सी आपको दे रखा है एच बटे क्या है √3 है ना, बी सी का मान दे रखा है, ठीक है, बराबर क्या है एच रूट क्या है 3 20, ये क्या है प्लस में इस तरफ क्या होगा -3, एच रूट क्या है यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से एच √3, ठीक है, ये प्लस में इस तरफ क्या होगा एच माइनस √3, ठीक है। इनका जोड़ घटाव कर लेते हैं साथ में, क्या होगा यहाँ से √3 रूट है ना, यहाँ पे नहीं पूछा था क्या 1 है, और इसका एलसीएम लेंगे तो √3 और 1 से डिवाइड करेंगे क्या होगा √3, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो √9, और √9 का मान क्या होगा 3 होगा, ठीक है। तो क्या हम लिख सकते हैं 3h, ठीक है, माइनस क्या है h, क्योंकि इससे हम भाग करेंगे तो एक को h से क्या कर लेते हैं गुना कर लेते हैं, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा h ही होगा। तो अब क्या होगा यहाँ से देखो, यहाँ हम इसको क्या लिखते हैं 20 बराबर क्या है 3h माइनस क्या है 2, यानी क्या हो गया यहाँ से हम कर सकते हैं क्या 20 बराबर क्या है 2h बटे √3, या फिर यहाँ से 2h बराबर क्या है इससे गुना हो जाएगा 20 रूट क्या है 3 कह सकते हैं ना, या h बराबर क्या होगा 20 √3 और बटे क्या है 2, क्योंकि ये डिवाइड के रूप में चल जाएगा ना, गुणज के रूप में है, तो ये क्या होगा 10√3, ये क्या है h का मान आया, यानी ये मेरा फाइंड हो गया ये वाला, ठीक है। टावर की ऊंचाई क्या होगा 10√3। अब x जब मालूम हो गया तो हम BC यदि जो हम फाइंड करेंगे तो BC का मान समीकरण 1 में भी हम पुट कर सकते हैं ना, तो लिखेंगे यहाँ से हम लिख देते हैं h का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या है समीकरण 1 देखिए है ना, यहाँ पे दे रखा 20 बराबर h बटे क्या है h बटे √3, तो हम लिखेंगे BC बराबर क्या h बटे √3, h का मान क्या है 10 रूट क्या है 3, ठीक है, बटे √3 कैंसिल तो क्या होगा 10, तो BC का मान क्या होगा 10 मीटर, ठीक है। और यही तो मेरा फाइंड करना है, BC का मान फाइंड करने के लिए बोल रहा था, और टावर की ऊंचाई, तो हम टावर की ऊंचाई क्या है आया है ना यहाँ पे 10 √3 मीटर, ठीक है, h आया था, तो हम लिख सकते हैं अतः टावर की ऊंचाई जो होगा ऊंचाई h बराबर क्या होगा भाई 10 √3 मीटर एवं नहर की चौड़ाई है ना, नहर की चौड़ाई क्या माने थे BC है ना, BC ब्रैकेट में कर क्या है 10 मीटर, ठीक है। और यही मेरे को है फाइंड करने के लिए कर रहा था, ठीक है। देखिए क्या किया था हम लोग सर्वप्रथम दो त्रिभुज तो बनाते हैं, यहाँ पर समकोण त्रिभुज निर्माण हुआ था, एक ABC और एक ABD, बस दोनों में समकोण त्रिभुज का रखे, ठीक है, कुछ मानना पड़ा, ठीक है, उसके बाद हम कैलकुलेशन किए, सिर्फ क्या है इसमें कैलकुलेशन, ये जो आपको दिक्कत है परेशानी है तो आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 12 में है, एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके बाद अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। देखिए ये जो टावर है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पूरा टावर है, ये 7 मीटर ऊंचे भवन ना, सॉरी ये टावर है, यहाँ से तो ये क्या है भवन ही है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक भवन ही है, ठीक है, ये 7 मीटर का भवन है, ठीक है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल इसके ऊंचे जो शिखर है ना, यहाँ से टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्या है तो 60 डिग्री है। देखिए यहाँ से क्या उन्नयन कोण मेरा 60 डिग्री का है, इसके बाद अवनमन कोण ये है, ठीक है, और ये देखिए जेट के आकार बना रही है, ठीक है, तो ये जब उन्नयन कोण क्या बराबर अवनमन कोण, ठीक है, तो ये जेट के आकार का बना लिया तो ये क्या है 60 डिग्री का कोण है, ठीक है, ये सॉरी 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई हमें फाइंड करना है, यानी ये टोटल हम जो है समुचित ये हमें फाइंड करना है, ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। चूँकि यहाँ से यहाँ तक क्या है मेरा तो जो है ना कमरा है, ये भवन है, उसी का हाइट दे रखा था 7 मीटर, ये तो हमें फाइंड नहीं है, ये टोटल टावर है,
ठीक है, तो हम इसको हम एच भी मान सकते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं, एक लाइन लिख देते हैं, माना कि टावर की, केबल टावर है ना, ये केबल टावर की ऊंचाई क्या है भाई, ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, ये हमने माना। ठीक है, ये देखिए ये जो बेस है आपको इसका नाम रख देते कुछ, A B C, ठीक है, D E। जो D E होगा वही तो मेरा क्या है, B C होगा। ठीक है, ये तो आप मानते हैं। देख लेते हैं पहले हम लोग किस में कर लें, समकोण त्रिभुज। देखो यहाँ से C E D भी है और A B C भी है। ठीक है, तो दो समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं, पहले हम समकोण त्रिभुज C E D में हम करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समकोण ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये मेरा ये जो है ना मेरा ये बेस फाइंड हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद संपूर्ण निकालेंगे। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज C E D में, C E D में। ठीक है, तो देखो क्या होगा भाई, ये मेरा हाइट क्या है 7 मीटर है ना, क्योंकि ये क्या है 7, तो ये क्या है 7 ही होगा ना, 7 मीटर होगा। ठीक है, क्या लगेंगे 10 का लगेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 10 45 डिग्री। ठीक है, क्या होगा भाई, तो सी ई बटे क्या है डी ई। ठीक है, लंब बटे क्या होता है आधार, क्योंकि ये क्या है थीटा है, थीटा के जैसे सामने क्या होता है लंब होती है, तो 10 45 का मान क्या होता है 1 होता है भाई। सी ई क्या होगा, सी ई तो 7 है, तो हम लिखेंगे 7 मीटर, बट डी ई क्या है मालूम नहीं है, तो डी ई लिखना पड़ेगा। ठीक है, डी ई से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा भाई, डी ई ही होगा। ठीक है, और ये क्या है 7, तो डी ई का मान जो होगा वो क्या है मेरा 7 मीटर, ये भी मेरा क्या है 7 मीटर होगा। ठीक है, ध्यान दें, तो ये भी क्या होगा 7 मीटर होगा, ये तो मैंने फाइंड किया अभी। ठीक है, जस्ट आप क्या करते हैं साथियों, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, देखिए नाउ अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा 10 लगाएंगे, 10 60 का मान। ठीक है, 10 60 डिग्री क्या होगा भाई, ए बी लंब बटे क्या आधार बटे बी सी। तो देखो साथियों 10 60 का मान क्या होता है √3। ठीक है, और ए बी तो मालूम नहीं है, ए बी क्या माने थे आप, एच माने ना एच। बी सी क्या है, बी सी 7 है, तो 7 लिखेंगे, तो क्या होगा √3 और 7 √3। ठीक है, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा बराबर क्या है एच, यानी एच का मान क्या आ गया 7 √3। ठीक है, ये आया क्या है यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी, और टावर की ऊंचाई हम फाइंड करने तो यहाँ से लेकर क्या है यहाँ तक, तो इसको हम इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं, क्या कोई दिक्कत नो, इसमें क्या है इक्वेशन हम सेकेंड भी मान सकते हैं। तो लिखेंगे फाइनली टावर समीकरण 1, या टावर की ऊंचाई हम ज्ञात कर लेते हैं सीधे से एडी। ठीक है, टावर की ऊंचाई जो है क्या है ए बी प्लस क्या है बी टी। ए बी कितना है भाई, तो ए बी एच है ना, तो एच का मान क्या है 7 क्या है 3। ठीक है, प्लस बी डी क्या है, तो बी डी क्या है 7, दोनों में क्या देख रहे हैं 7 देख रहे हैं ना, तो 7 को हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 क्या है √3 और एच। ठीक है, ये मेरा क्या है टावर की हाइट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 में है समुद्र तल से 75 मीटर ठीक है ऊंची एक लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है, यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हों तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या है ये भी फाइंड करना है। जैसे जहाज़ एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, तो यही दूरी हमें फाइंड करने के लिए कह रहा था। समुद्र से क्या है 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, ये क्या है लाइट हाउस है, और जो क्या है हाइट क्या है 75 है। ठीक है,
तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी जो है वो हमें फाइंड करना है साथियों। तो क्या करते हैं, इसमें दो समकोण त्रिभुज बना रहा था। देखिए ये ऐसा क्योंकि ये जेट के आकार की बन रहा था, ठीक है। और हम बताए हैं कि क्या जो जो हम टावर की ओर चलेंगे मेरा सर क्या उठा जाएगा, ठीक है, और थीटा का कोण क्या है ज़्यादा होता चला जाता है, ठीक है। ऐसे भी तो एक 30 होगा, एक क्या 45 होगा, तो लिखेंगे क्या समकोण त्रिभुज ए बी सी बी, ठीक है। सर्वप्रथम तो इसी को करेंगे, तो लिखेंगे पहले हल, ठीक है, हल समकोण त्रिभुज क्या है भाई, ए बी सी में, ए बी सी में क्या होगा भाई, तो 10 क्या 45 डिग्री का मान करेंगे, क्या होगा ए बी बटे क्या है भाई बी सी होगा, ठीक है। तो 10 45 का मान क्या होता है 1 होता है, ए बी क्या है तो 75 मीटर है ना, ठीक है। बी सी मालूम नहीं है तो बी सी लिखेंगे, ठीक है। तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, वन ही होगा ना, बी सी वही होगा, तो क्या है 75 मीटर, यानी क्या हो ये क्या है 75 मीटर होगा, ठीक है। तो ये तो हमें फाइंड करना है, सी डी निकालना है, तो लिखेंगे क्या अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। तो लिखेंगे 9 समकोण त्रिभुज क्या है ए बी डी, क्या होगी भाई, तो 10 30 का मान लगाएंगे, ठीक है। क्या होंगे वही चीज़ ए बी बटे क्या है बी डी, ए बी बटे बी डी, ठीक है। तो बी डी जो होगा वो बी सी प्लस क्या है डी बी होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको एक्स भी मान सकते हैं या कुछ भी, या इसे छोड़ देते हैं, ठीक है, या आप मान भी सकते हैं। तो लिखना पड़ेगा दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या है माना कि एक्स मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स लिखना पड़ेगा, बाकी बात कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लगा देते हैं 10 30 का मान क्या होता है 1/√3, तो ए बी, ठीक है, ए बी क्या है 75, ठीक है, बना क्या बी डी कैसे होगा, तो क्या है इसमें 75 लिखेंगे 75, और जोड़ क्या है सी डी, ठीक है। तो देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, तो 75 प्लस क्या है सी डी, और क्या है 75 रूट क्या है 3, तो ये इस तरफ ले जाएंगे, तो सी डी बराबर क्या होगा 75 रूट क्या है 3, और ये घटाव में चल जाएगा क्या 75। अब दोनों में 75 मौजूद है तो क्या है 75 तो हमको मान ले सकते हैं ना, तो बचेगा क्या √3 और माइनस क्या है 1, ठीक है। तो अतः हम कह सकते हैं अतः ये तो सी डी है, ये तो मेरा फाइंड करना है, अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी सी डी बराबर क्या होगा, सी डी बराबर 75 इंटू √3 और माइनस क्या 1 मीटर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्या आपको यह समझ में आया होगा, ठीक है। ये जो आपको यह समझ में वीडियो नहीं आया मेथड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।